तो हमको आपको इस धरती पर रहना है, पैसा भी कमाना है, ठीक है, घर परिवार भी पालना है, लेकिन जहां बात आए इस समाज की, इस धर्म की, इस देश की, हमको आपको निष्काम भाव से खड़े रहना है, डट कर खड़े रहना है, बिना ये विचार किए कि इसमें मेरा क्या लाभ, सब न्यौछावर हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। लेकिन लोक कल्याण की जहां बात है वहां सब कुछ त्याग देंगे, हम सब न्यौछावर कर देंगे। बताइए, भगत सिंह जी, क्या उनका परिवार नहीं था? भगत सिंह जी के लिए विवाह का रिश्ता आया, ठुकरा दिया, नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ धरती मां से प्रेम करता हूं, सिर्फ अपनी भारत मां से प्रेम करता हूं मैं, इसके सिवा कोई मेरी प्रेम का नहीं। हंसते हंसते 24 साल की उम्र में फांसी से झूल गए। जब उन्होंने बम फेंका असेंबली में, पूरा मौका था उनके पास कि वो भाग जाते, खड़े रहे, करो मुझे गिरफ्तार, गिरफ्तार करो मुझे, ले चलो फांसी पर लटकाओ। क्यों? क्योंकि उनको पता था मेरे मरने से लाखों लोगों के भीतर ऊर्जा जागेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? संभाजी महाराज को जब औरंगजेब ले आया मारने के लिए, संभाजी महाराज और उनके कवि मित्र, इन लोगों ने इतना इतना जो है बेइज्जती किया औरंगजेब की, इतना बेइज्जत किया औरंगजेब को कि पूछो मत। कैद में थे उसके बाद भी। क्यों किया? सीधा इनको मार देते। क्यों किया? कि मुझे प्रताड़ित करो और पीड़ा दो मुझे, कि मेरे मृत्यु का जितना क्रूरतम वर्णन हमारे इस देश के लोग सुनेंगे, उतना ही उनके भीतर जोश आएगा, उतना ही वो मोटिवेट होंगे। चिमटी से पकड़ के जीभ खींच लिए संभाजी महाराज की। समझ रहे हो? पूरे शरीर में घाव करके नमक से लगा दिए। अभी ये बंदा बहादुर सिंह का नाम ले रहे थे। बंदा बहादुर सिंह एक संत थे, उज्जैन में एक संत थे। उनको जो है शांति नहीं मिली, वो गए गुरु गोविंद सिंह जी के पास, उनसे उन्होंने सिक्खी ली, ठीक, सैनिक बने। जब औरंगजेब ने पकड़ा उनको, शरीर का एक एक चमड़ा नोच लिया उनका। उफ तक नहीं किया बंदा बहादुर सिंह जी ने, एक बार शरीर मुंह से उफ तक नहीं निकाला उन्होंने, ठीक। गरम रॉड, ठीक है, करके उनके चमड़े तक घुसाते और उखाड़ लेते कि हड्डी तक दिखने लग गई शरीर की, लेकिन उफ नहीं किया उन्होंने अपने मुंह से। 4 या 6 महीने का बच्चा था उनका, उसको मार के उसका हृदय, हार्ट निकाल के उनके मुंह में भर दिए, उनके सामने। उफ तक नहीं किया उन्होंने। ये सीधे मोक्ष को पाए और ये असली मोक्ष के अधिकारी हैं। किसके लिए किया उन्होंने ये सब? बताइए, किसके लिए किया? लोक कल्याण के लिए, हमारे आपके लिए किया, कि लोग हमारे इस बलिदान को याद रखेंगे। लोग याद रखेंगे कि धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हमने क्या किया। मतलब वो याद रखें, ये उनके भीतर भाव नहीं था। तो एक उदाहरण तैयार किया उन्होंने ये करके, कि लोग याद रखें और इस धर्म की रक्षा के लिए लोग और आगे आए। आज की युवा पीढ़ी क्या कर रही है बताइए? वो रील्स स्क्रॉल करने में व्यस्त है, वो दुनिया भर के फुहड़ता देखने में व्यस्त है।
वो फिल्मी गानों पे थिरकने से ही उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। क्या इसलिए इन लोगों ने बलिदान किया? बताइए, इसलिए बलिदान दिया क्या इन लोगों ने? या इसलिए बलिदान दिया कि आप लोग एक एक इंच जमीन के लिए एक दूसरे का गला काटते रहो? बोलिए, क्या इसलिए इन्होंने बलिदान दिया क्या कि आप गोरे काले का भेद करके एक दूसरे को चढ़ाते रहो या उसमें आनंद पाते रहो? बोलो, क्या इसलिए इन्होंने बलिदान दिया कि आपस में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य करके आपस में लड़ते रहो आप लोग? बोलिए। महाभारत के युद्ध से लेके हमारे नवीनतम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, इन सब का बलिदान किस लिए था? एक बेहतर भारत के भविष्य के लिए था, एक बेहतर युवा पीढ़ी तैयार करने के लिए था। ना इनकी बातें हमारे विद्यालयों में होती हैं, ना इनकी बातें हमारे अन्य शिक्षण संस्थानों में होती है, ना माँ बाप को हमारे आपके फुर्सत है इन सब के विषय में बताने के लिए। सब व्यस्त है कि आज 4 रुपया कहां से आ जाए और उससे हम क्या खा ले, क्या खरीद ले, क्या बना ले। अरे बना लोगे, खरीद लोगे, कर लोगे, होगा क्या इससे? अफगानिस्तान तक में सनातन धर्म और बुद्ध धर्म जो है फलता फूलता था। क्या हुआ वहां? ज्ञान का भंडार था, क्या हुआ आज वहां? बताइए, सारा ज्ञान कहां चला गया? सब समाप्त कर दिए गए। क्यों? तलवार के दम पर। क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला वहां कोई नहीं था। आम लोगों के भीतर खुद के रक्षा का ये भाव ही नहीं है। स्वार्थ में डूबे लोग, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे यहां से। आज हालत यह है, पूरा अफगानिस्तान इस्लामिक कब्जे में है। वहां बुद्ध की जो बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, उनको वहां के आतंकवादियों ने बड़े बड़े बम लगा के कई सालों में, कई दशकों में उन मूर्तियों को उखाड़ फेंका। ठीक है, आज जो पाकिस्तान बना पूरा हिस्सा है, हमारी पूरी सभ्यता वही फली फूली है। क्या है आज वहां? है कोई सनातन धर्म की बात करने वाला? बोलिए, है कोई सही चीज के विषय में बात करने वाला? है कोई ज्ञान की बात करने वाला? नहीं। क्यों नहीं है? बताइए, क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के भीतर ये भाव ही खत्म हो गया कि निस्वार्थता से समाज के लिए, धर्म के लिए लड़ने का भाव ही समाप्त हो गया लोगों के भीतर से। तब आज ये हालत है हमारी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। बोले कि हर एक हिंदू परिवार का पहला बेटा वो पग पहनेगा, ठीक है, 5 उसको आभूषण दिए रखेगा और उससे वो सिर्फ समाज के लिए लड़ने को तैयार रहेगा। पूरी फौज तैयार किया उन्होंने। आज कहां चला गया सब? कौन है लड़ने वाला? कोई नहीं। आज बिखराव करते हैं लोग कि सिख धर्म अलग है, हिंदू धर्म अलग है। कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं, हमेशा से एक थे, हैं और रहेंगे। कोई अलग नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी, उनके पिताजी किसी अन्य धर्म के रक्षा के लिए युद्ध नहीं लड़े, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़े। सब एक देवी को पूजने वाले लोग हैं, एक ईश्वर को, एक देवता को पूजने वाले लोग हैं। खालिस्तानी विचारधारा सिख धर्म को सनातन धर्म से अलग बताने का प्रयास करती है, फूट डालने का काम कर रहे हैं ये लोग, और कुछ मूर्ख इसमें आ भी जाते हैं। समझ रहे हो नहीं बेटा? तो ये समझना पड़ेगा हमको, आपको, कि कर्तव्य कर्म क्या है, वास्तविक कर्तव्य कर्म क्या है। दूसरे के कल्याण के लिए अगर अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़ रहे हैं तो उसमें भी रत्ती मात्र भी संकोच नहीं करना है। मुस्कुराते हुए इस प्राणों का बलिदान भी कर देना है। 4 पैसे, कुछ समय, थोड़ी सी मेहनत, ये क्या है इस तुलना में? प्राण दे देने की तुलना में ये क्या महत्व रखता है? कुछ नहीं। और लोग ये तक देने को तैयार नहीं होते।
लोक कल्याण के लिए आदमी अपने जेब से 10 रुपया निकालने को तैयार नहीं है जहां उसका स्वार्थ ना हो, 10 मिनट बैठने को तैयार नहीं है जहां उसका स्वार्थ ना हो, 10 मिनट का श्रमदान देने को तैयार नहीं है जहां उसका स्वार्थ ना हो। फुहड़ता करने के लिए कर दो, कह दो तो उसके लिए सब एकत्रित हो जाएंगे। मूर्खतापूर्ण बातें करने के लिए कह दो, खूब समय रहेगा, खूब पैसा व्यर्थ गंवाएंगे उस पर, लोक कल्याण के लिए नहीं। तो आप लोगों को यही समझा रहा हूं, लोक कल्याण के लिए अभी से खुद को तैयार करो कि इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं अधिकतम। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, लिखो। ठीक है, तभी सीधा मोक्ष पाओगे, ये जान लो। कुछ भी कहते रहने, रटते रहने, फूल माला अगरबत्ती हवन यज्ञ कुछ करवा डालो, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, परमात्मा की प्राप्ति सिर्फ लोक कल्याण में ही है, निष्काम भाव से। ठीक, समझ गए? चलिए, कहां तक पहुंचे थे हम?